हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रहस्यमय फाइल्स। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको एक अलग एहसास होगा। पहले लेट मी क्लेरिफाई, हम भूत प्रेत में मान्यता या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार करना मुनासिब नहीं है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमारी सोच से परे है, जहाँ तक हमारा विज्ञान पहुँचने में नाकाम रहा है। मैं उन शक्तियों में ज़रूर यकीन रखता हूँ। हर एक जगह अपने साथ एक अपना अलग इतिहास समेटे रहती है। कई मर्तबा ये कुछ ऐसी ताकतों से प्रभावित होती है जिनके बारे में समझना आम आदमी के बस से बाहर है, और भविष्य में जब उस इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो एक अपना अच्छा कह लें या बुरा कह लें, कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर छोड़ के जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में, जहाँ एक लड़की ने सिर्फ अपनी जगह पर पड़ी एक लकड़ी को हटाया और उसके साथ ही कुछ वो चीज़ें जाग उठी जिनकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो रूम की लाइट्स डिम कर लीजिए और चलिए एक रूहानी सफ़र पर। और उसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही बहुत सारी सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस अनएक्सप्लेन्ड चीज़ों को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ये कहानी है अजय जामवाल की, जो इंडियन रेलवे के अंदर काम करते थे। इनका ट्रांसफ़र हुआ था तो ये अपनी माँ और छोटी बहन रश्मि के साथ दूसरे शहर से आए थे। नौकरी के चलते इनको एक क्वार्टर मिला था, लेकिन इनका क्वार्टर तकरीबन 8-10 सालों से सुनसान पड़ा था। आसपास के लोगों ने अजय को बताया कि क्वार्टर काफ़ी वक्त से खाली पड़ा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाली है तो है, कोई नहीं आया होगा। ये ऐसी किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं रखते थे, बस हाँ अपने कुल देवता में इनकी बहुत श्रद्धा थी। आमतौर पर ऐसे क्वार्टर्स में छोटा सा गार्डन होता है, लेकिन ये गार्डन रिलेटिवली अजय के क्वार्टर से बड़ा था। उसका जो बैकयार्ड था उसमें दूर पर एक पीपल का पेड़ था। अगले दिन रश्मि और अजय की माँ गार्डन की सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते अजय की बहन पीपल के पेड़ के पास गई। वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी थी। एक लकड़ी ज़मीन पर गड़ी हुई थी, उस पर लाल रंग का कपड़ा टंगा हुआ था। रश्मि ने वो लकड़ी हटाकर फेंक दी। ये वो पल था जिसके बाद से इस परिवार की ज़िंदगी में अलग मोड़ आने वाला था। रश्मि बस वहीं एकांत में पीपल के पेड़ को देखते हुए बस खड़ी रह गई। दिन बीतते गए। रश्मि रोज़ उस पीपल के पेड़ को घंटों बिना पलके झपकाए घूरा करती थी, जैसे कुछ उसको अपनी तरफ खींच रहा हो। उसने सबसे बोलना भी बंद कर दिया। दिन भर खोई खोई सी रहती थी। कभी अपने कमरे में एक कोने में बैठकर रोया करती थी, फिर अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती थी। ऐसी स्थिति में कुछ दिन बीते, लेकिन अब हालात ज़्यादा ख़राब होने लगे, क्योंकि रश्मि अब खुद को नुकसान पहुँचाने लगी थी। नाखून से दीवारों पर लिखने लग जाती थी कुछ। उन लोगों को मजबूरी में आके रश्मि को बांध के रखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने डॉक्टर या किसी तांत्रिक वगैरह से सलाह नहीं ली, लेकिन ये मामला सबकी सोच से परे था। इसलिए अजय को सही लगा कि वो उसको बांध के ही रखेगा, कम से कम वो अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसे दिन में इतना ज़्यादा परेशानी नहीं रहती थी, लेकिन रात के 11 बजे के बाद हालात काबू से बाहर हो जाते थे। दिन भर चेन की आवाज़ घर में गूंजा करती थी। अब तक अजय को समझ में आ चुका था कि ये जो भी है विज्ञान से ऊपर की चीज़ है। एक दिन करीब रात के 2 बजे अचानक से घर में चेन की आवाज़ आना बंद हो गई। अजय की माँ को लगा कि रश्मि सो गई। देखने के लिए वो कमरे में गई तो सारी चेन वहीं खुली पड़ी थी। रश्मि गायब थी। उन दोनों ने रश्मि को पूरे घर में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। बाहर जाकर देखा तो रश्मि पीपल के पेड़ के सामने बैठी हुई थी। अजय ने आवाज़ ऊंची करके बोला कि रश्मि अंदर चल। कई बार बोलने पर भारी सी एक अजीब सी आवाज़ में रश्मि ने बोला, रश्मि कहीं नहीं जाएगी, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। अजय और उसकी माँ रश्मि की ये हालत देख के बहुत घबरा गए। हिम्मत करके अजय आगे बढ़ा। उसने रश्मि को खींचने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी, जैसे उसमें एक अलग सी ताकत आ गई हो। अचानक से रश्मि चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। वो लोग उसको उठाकर घर ले गए। अब रश्मि पर उन दोनों ने नज़र रखना शुरू कर दिया। दिन भर उसको बांध के रखने लगे। 2-3 दिन बाद रश्मि फिर गायब हो गई। उन दोनों ने घर के फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, गली का चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिली। जैसा कि पहले बताया कि अजय को अपने कुल देवता पर अटूट श्रद्धा थी। उसी रात अजय के कुल देवता जो थे वो उनके सपने में आए। उन्होंने बोला कि रश्मि शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में है, उसको जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ, वरना वो शैतान उसको मार डालेगा। अजय अनन फनन में अपनी माँ के साथ कब्रिस्तान पहुँचा। वहाँ जाके कब्रिस्तान के चौकीदार से पूछा कि एक लड़की यहाँ आई थी क्या। घबरा कर उसने जवाब दिया कि एक पूरे दिन से वो एक कब्र के बगल में बैठी है। मैं बाहर निकालने गया तो बहुत डरावनी आवाज़ में बोला कि तू मुझे जहमत से अलग करेगा।
मैं डर के वहाँ से भाग आया। वो लोग वहाँ गए, रश्मि को समझा बुझाकर किसी तरह से घर लेकर आए। आने को वो तैयार नहीं हो रही थी। अगले दिन सुबह अजय रश्मि को लेकर के अपने कुल देवता के स्थान पर पहुंचा। काफ़ी पूजा पाठ हुआ। पुजारियों ने डांट डपट कर रश्मि से पूछा कि कौन है तू, क्या कर रहा है इस लड़की के शरीर में। हैरानी की बात यह थी कि रश्मि लड़के की आवाज़ में बात कर रही थी। सब लोग घबरा गए थे। बहुत पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम अमन है। मैं जहमत नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन धर्म अलग होने की वजह से उसके और मेरे दोनों के घर वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। मैं माना नहीं तो उन लोगों ने मुझे मारकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया जहाँ से इस लड़की ने वो लकड़ी हटाई, और बाद में जहमत ने भी खुदकुशी कर ली। वो ताकत रश्मि को छोड़ने को तैयार नहीं थी। बहुत ज़बरदस्ती करने पर उसने बोला कि मेरा रस्म के अनुसार क्रियाकर्म करो, तब मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। इतना बोलते ही रश्मि बेहोश हो गई। उन लोगों ने फिर रीति रिवाज के साथ अमन का अंतिम क्रियाकर्म किया, तब जाकर रश्मि मुक्त हो पाई। उसके बाद से दोबारा कभी भी रश्मि को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Like, comment and share this video. Subscribe to our channel for such content. Keep loving and keep listening. Peace out.